तो आप सभी को यह सीखने की जरूरत है कि इसे कैसे हैक किया जाए, क्योंकि आपकी वेगस तंत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्राम और आराम की नस है। यह सुधार और मरम्मत करती है। यह सूजन रोधी है, क्योंकि बाकी सब सूजनकारी है। आप जो भी करते हैं वह सूजनकारी है। खाना खाना बहुत सूजनकारी है। मैंने अभी दर्शकों में किसी को खाना खाते हुए देखा है। तो खाने के तुरंत बाद आपको सूजन रोधी दवा की जरूरत होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि खाना खतरनाक है। आप अपनी उन सारी मांसपेशियों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो आपने फाड़ दी थी, उन सारी दौड़ भाग से, वो सारी रसायन क्रिया जो हो रही थी। आपके प्लेटलेट्स चिपचिपे हो गए हैं, उन्हें अलग करने की जरूरत है। प्लेटलेट्स चिपचिपे हो जाते हैं, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। बेशक आपकी हालत बिगड़ जाएगी क्योंकि आपके प्लेटलेट्स चिपचिपे हो जाएंगे। सहानुकंपी में प्लेटलेट्स फिर से प्रवाहित होने लगते हैं। वे अब चिपचिपे नहीं हैं, और ये सभी अध्ययन हो चुके हैं। ये तीव्र तनाव आपके प्लेटलेट्स के विकणीकरण का कारण बनता है। आपके प्लेटलेट्स चिपचिपे हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है जिससे ये चिपचिपे नहीं होते? प्लेटलेट्स का विकणीकरण कैसे नहीं होता? आपका सहानुकंपी सिस्टम। देखो, इसीलिए ऐसा करना इतना जरूरी है। और फिर ये आराम है, आराम। सारा स्वास्थ्य बदलना होगा। आप उस स्वस्थ में नहीं रह सकते। इसे आराम करना होगा। यह आपका सहानुकंपी है। पाचन क्रिया। जब आपका पाचन क्रिया होता है तो यह सहानुकंपी होता है। तो अगर आप तनाव में हैं, क्या आप अपना खाना पचा पाएंगे? नहीं। देखिए, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपका सहानुकंपी किस प्रकार संकेत भेजता है कि ठीक है, चलो अब यहां रस प्रवाहित करें। ठीक है, सारा रस अंदर चला गया है, उन्हें भर दिया है। अब सभी ग्रंथियां अच्छी तरह काम कर रही हैं। अब चलो यहां आंतों को थोड़ा सा हिलाते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए जठर निर्गम को बंद कर देते हैं। पेट को भर जाने दो। ये सब कौन कर रहा है? ये सब कौन कर रहा है? ये सारे निर्देश कौन भेज रहा है? ये सहानुकंपी तंत्रिका सिस्टम है। तो आप एक ही समय पर तनाव में रहते हुए खाना नहीं खा सकते। यहां यिन और यांग है। आप नहीं कर सकते। इसलिए जब आप तनाव में हो तो खाना ना खाएं। आप किसी लेक्चर में आएंगे तो आपको तनाव होगा, मत खाइए। कार में खाना मत खाइए। आराम की स्थिति में भोजन करें, क्योंकि तब आपका सहानुकंपी सिस्टम आपकी मदद करेगा। आपको खाना पचाने में मदद करेगा, सब कुछ हजम करने में मदद करेगा, हर तरह के सही संकेत भेजना, सारे सही काम करना। आप सहानुकंपी और सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका को एक ही समय पर काम नहीं करा सकते। बंद कीजिए। आप सोचते हैं कि आप यह कर सकते हैं, और ओह, मैं बहुकार्य करने वाला हूं। आप बहुकार्य करने वाले नहीं हैं, ठीक है? आपका शरीर ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। यह एक मानवीय गुण है। आपका शरीर ऐसा करने के लिए नहीं बना है। आप एक ही समय में दो चीजें नहीं चला सकते। आप या तो एसी हैं या डीसी है। मेरा मतलब, आप एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते। आपको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्रजनन। आखिरकार दिन के अंत में प्रकृति आपसे क्या करवाना चाहती है? वो चाहती है कि आप प्रजनन करें। बस इतना याद रखें। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रजनन करना। हां, प्रकृति चाहती है कि आप प्रजनन करें। तो वेगस तंत्रिका क्या करती है? यह आपको इसके लिए तैयार करती है। ऐसा करने के लिए आपको एक अच्छा नमूना होना होगा। आपको एक मजबूत नमूना होना होगा। आपको एक आकर्षक नमूना होना होगा, है ना? आपको एक स्वस्थ नमूना होना होगा। तो जरा सोचिए, वेगस तंत्रिका सक्रिय हो जाती है। यह आपको प्रजनन के लिए तैयार कर रही है। यह आपको सर्वोत्तम नमूना बनाएगा, क्योंकि आखिरकार यह चाहता है कि केवल सर्वश्रेष्ठ ही अगली पीढ़ी तक जाए। और आपको यह समझने की जरूरत है, जब आप लोगों को देखते हैं, वे बहुत तनाव में होते हैं और उन्हें गर्भधारण करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मान लीजिए, मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूं। समस्या का एक हिस्सा तनाव है, और जैसे ही वे तनाव मुक्त होते हैं, तब अचानक परीक्षण सकारात्मक आता है। यह शानदार है ना? तनाव से शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। बेशक होती है, जरूर कम हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि चक्र तनाव के कारण आपके अंडोत्सर्ग चक्र भी बदल जाते हैं। हर समय सहानुभूतिपूर्ण, 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 कोई सहानुकंपी नहीं। तो आपका समन्वयन बिगड़ा हुआ है, बहुत अधिकीन, और कोई यांग नहीं। दो तरफा जानकारी मार्ग, यह सूजन नहीं है, यह जानकारी है। क्षमा करें, यह एक टाइपो है। यह मस्तिष्क तक सूचना का मार्ग है, और यह आपके शरीर में जैव रसायन को निर्देश देता है। अपने दिन के हर पल आपको अपनी वेगस तंत्रिका का ध्यान रखना होगा। यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका है, और फिर यह जीवित रहने की एक रणनीति है, क्योंकि आप हर समय एक ही ढंग में नहीं रह सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था, समस्थापन वेगस तंत्रिका पर निर्भर करता है। समस्थापन से मेरा क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि इस शब्द से
आप सभी परिचित हो जाए। समस्थापन आपको एक निश्चित सीमा के भीतर रखता है। आप सिर्फ एक ही जगह पर नहीं रह सकते। यहां थोड़ी सी दूरी है, आपके पास एक चौड़ी गली है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं, फिर थोड़ा सा इस तरफ। इसे कहते हैं, इसे लचीलापन भी कहते हैं, है ना? कि मैं थोड़ा तनाव सहन कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं मध्य रेखा पर वापस आ जाता हूं। मैं कुछ तनाव सहन करता हूं, मैं मध्य रेखा पर वापस आ जाता हूं। ऐसा करने की क्षमता ही आपकी वेगस टोन है। अगर आपकी वेगस टोन अच्छी है, तो आपका लचीलापन भी अच्छा होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने खाना नहीं खाया और 5 घंटे बीत गए हैं, हाँ, तो भी आप ठीक रहेंगे। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। जबकि जिस व्यक्ति में लचीलापन नहीं है, वह सचमुच बहुत खराब स्थिति में होगा, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, या आप उच्च तापमान में हैं, या आप ठंडे तापमान में हैं, या शायद आपने सही तरह का खाना नहीं खाया है, या आप बहुत तनावपूर्ण स्थिति में हैं कई घंटों से। आप इसे बेहतर तरीके से सहन कर पाएंगे अगर आपका वेगस टोन ज्यादा है। और यह सूजन के मार्ग को नियंत्रित करता है। इसका क्या मतलब है? आपका कहीं कट गया है? जाहिर है, सूजन तो होगी, क्योंकि अब सब कुछ ठीक करना होगा। उन सभी मृत कोशिकाओं को हटाना होगा, कीटाणु को वहां से बाहर निकालना होगा। आपका यहां थोड़ा पानी बनेगा, ये सूज जाएगा, लेकिन अब ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। वेगस तंत्रिका इसमें बहुत कुछ संचालित करती है। देखा, यही तो हम जानते हैं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में जल्दी ठीक हो जाते हैं। कैसे? कैसे? ये इन सभी मार्गों के कारण है। हॉर्मेसिस, एक और शब्द जिससे मैं चाहता हूं कि आप परिचित हो जाएं। हॉर्मेसिस, मेरा क्या मतलब है? मैं हमेशा हॉर्मेसिस की बात करता रहता हूं। हॉर्मेसिस का मतलब है तनाव। आपको खुद पर तनाव डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको सहानुकंपी हो जाएगा, और यह आपको मजबूत बनाएगा। तो हॉर्मेसिस एक ऐसा तनाव है जो आपको नहीं मारता। मैं किस तरह के तनाव की बात कर रहा हूं जब मैं इस बारे में बात करता हूं? एक है उपवास। जब आप उपवास करते हैं, तो आपके शरीर पर हॉर्मेसिस होता है। यह आपके शरीर पर एक तनाव है। यह मेरा सबसे पसंदीदा हॉर्मेसिस है, उपवास करना। और मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। यह मेरा पसंदीदा हॉर्मेसिस है। सभी को उपवास रखना चाहिए। सभी को समय सीमित भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए समय सीमित भोजन करना अपेक्षित है। और फिर आपके लक्ष्यों के आधार पर, चाहे आप 3 दिन का जल उपवास करें, 5 दिन का जल उपवास करें, यह आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। क्या आप अपनी मधुमेह की समस्या को दूर करना चाहते हैं? क्या आप अपने रक्तचाप से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सूजन आंत्र रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं? या क्या आप सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो फिर ठीक है। फिर आप 18 से 6 कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो ओमेड भी कर सकते हैं। तो ये आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। क्या आप इंसुलिन लेना बंद करना चाहते हैं? ये सब निर्भर करता है। लेकिन मुझे हॉर्मेसिस पसंद है, क्योंकि तनाव के बाद जो कुछ होता है वह आपको और मजबूत और बेहतर बनाता है। और यह प्रक्रिया वेगस तंत्रिका द्वारा संचालित होती है। वेगस तंत्रिका, वेगस तंत्रिका आपको वहां तक ले जाएगी। और हॉर्मेसिस का एक और रूप है गर्मी, जैसे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सोना। आपका बहुत पसीना बहता है, आप वहां जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा पसीना आता है। यह एक प्रकार का तनाव है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपकी वेगस तंत्रिका सक्रिय हो गई है। क्योंकि जब आप वहां अंदर थे, आप हर समय सहानुभूतिपूर्ण थे। आपका बहुत पसीना बह रहा था, आपका तापमान बढ़ गया था, आपकी हृदय गति बढ़ गई थी, आपकी नसें बहुत अधिक फैल गई थीं। और फिर जब आप बाहर आए, और उम्मीद है कि आप बाहर निकलकर ठंडे पानी से नहाएं, तो और भी अच्छा लगता है। अब ठंडे पानी से नहाने का असर शुरू हो जाता है, और यह आपकी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है। और फिर अचानक आपकी हृदय गति जो बढ़ी हुई थी, बहुत तेजी से कम हो जाती है। आप बहुत प्रसन्न और बेहतर महसूस करने लगते हैं। और बेशक, इसके कई कारण हैं कि इंफ्रारेड आपको अच्छा क्यों महसूस कराता है। इसका एक हिस्सा फोटोन ऊर्जा कण है, और आपकी इलेक्ट्रॉन श्रृंखलाएं वगैरह, ये सब तो ठीक है। मूल बात यह है कि यह हॉर्मेसिस का एक रूप है, शीत विसर्जन, जो हॉर्मेसिस का एक रूप है, और यह आपकी वेगस तंत्रिका को अत्यधिक उत्तेजित करता है। जब भी आप अपनी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करते हैं, तो आपकी मरम्मत प्रक्रिया अधिक लचीली हो जाती है। तो हर दिन शॉवर चालू कीजिए, नहाइए, ये ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन फिर इसे ठंडा या सामान्य तापमान पर रखें, कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए। अगर आप थोड़ी देर और रख सकते हैं, तो थोड़ी देर और कीजिए। और फिर अगर आप इसे दोबारा गर्म करना चाहें, तो कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक आप गर्म से ठंडे तक जाते हैं, या गर्म से ठंडे और फिर बाहर आते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आपके तापमान में ये बदलाव होते हैं, तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? यह वेगस तंत्रिका है। यह वेगस तंत्रिका है। उस समय सब कुछ वेगस तंत्रिका पर निर्भर करता है। तो आप वेगस तंत्रिका को उत्तेजित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लचीलापन आपकी वेगस टोन पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही कहा है
कि यह बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में तन्यकता हो, तो यह वेगस तंत्रिका है। देखो ये कितनी बड़ी है, ये विशाल है, ये शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है, ये मस्तिष्क से निकलती है और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक दाईं ओर आपके कैरोटिड के साथ, ठीक है? ये आपके कैरोटिड के दोनों तरफ से जाती है, ये बाहर आती है, वे सभी शाखाएं देती है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने आंखों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि अगर आप अपनी आंखों को रगड़ेंगे तो आपकी हृदय गति कम हो जाएगी। आप वेगस तंत्रिका को उत्तेजित कर रहे हैं। तो पता है क्या? अगर आप कहीं बैठे हैं, गाड़ी चलाते समय इसे न करें, लेकिन अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप अपनी आंखों पर हाथ रख सकते हैं और उन्हें हल्के से मालिश कर सकते हैं, रगड़े नहीं, बस एक हल्की मालिश। आपने अभी अपनी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित किया है और फिर बाईं ओर देखे, दाईं ओर देखे, अपनी आंखों की पुतलियों को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाए। 5 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहे। दाईं ओर देखें, इसे 5 सेकंड तक ऐसे रखें। नेत्रगोलक की यह हरकत आपकी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करती है। देखा? जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अपनी वेगस तंत्रिका को प्रभावशाली किया जाए। अगला वाला, अगला वाला। मैंने बताया था कि वेगस तंत्रिका कैरोटिड के साथ साथ चलती है। मैं इसे कैसे हैक कर सकता हूं? अच्छा, एक बर्फ की थैली लीजिए, वो छोटी प्लास्टिक की बनी जो आप अपने फ्रीजर में रखते हैं, नीली वाली, है ना? उसे बाहर निकालें, उसे काम में लगाइए। अरे, उसे काम में लगाइए। इसे अपनी गर्दन पर रखें, बस उसे यहां रखिए। 5 मिनट, 5 मिनट। ये उस वेगस को उत्तेजित करेगा। आप ऐसा करेंगे तो आप इसे बाईं ओर करें, फिर इसे दाईं ओर करें और मैं पूछूंगा, आप बर्फ की थैली किस लिए लाए हैं? ये खाने के लिए नहीं है। नहीं, ये मेरी गर्दन के लिए है, ये मेरी वेगस तंत्रिका के लिए है, इसीलिए मैं ये थैली लाया हूं। इसे वापस अंदर रख दें, इसे घर ले जाइए और वापस फ्रीजर में रख दें। बढ़िया विचार है। अब इसके लिए उत्तेजक यंत्र भी उपलब्ध है, तो आप वह भी कर सकते हैं। आपको $2000 या शायद उससे भी कम में मिल जाएगा। एक उत्तेजक यंत्र खरीदें, उसे यहां रखें और आप उत्तेजित होंगे। यह हल्का सा विद्युत प्रवाह देता है। कुछ लोग इसे महसूस करते हैं, कुछ लोग इसे महसूस नहीं करते। अब क्या मैं आप सभी को ऐसा करने की सलाह दूंगा? नहीं। अभी यह किसके लिए स्वीकृत है? इसकी स्वीकृति है। अब इसे देखिए, इसे एफडीए ने मंजूरी दी है माइग्रेन और दौरे और तेज सिर दर्द के लिए, और वे ऐसा सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए करते हैं, शाम को 5 मिनट के लिए। वे वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करते हैं और माइग्रेन बेहतर होता है, सिर दर्द बेहतर होता है, तनाव का स्तर कम हो जाता है। यह अद्भुत चीज है। यह आज उपलब्ध है, यह आज उपलब्ध है। लेकिन वह उत्तेजक यंत्र, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है जो यह दर्शाए कि इससे आपका रक्तचाप कम हो जाएगा। मेरे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है। वो डेटा अध्ययन कौन करना चाहता है? इसमें पूंजी कौन लगाएगा? देखिए, बहुत कुछ जो मैं कह रहा हूं उनका मतलब बनता है और हम पशु अध्ययनों से यह जानते हैं, लेकिन यह यादृच्छिक द्विअंध नियंत्रण अध्ययन कौन करेगा? इसे कोई भी नहीं करेगा। तो क्या आप सब इसका इंतजार करेंगे? मैं कह रहा हूं नहीं, इसका इंतजार मत कीजिए। बस अब अपनी वेगस तंत्रिका पर काम करना शुरू कर दीजिए। बाहर जाकर कोई उत्तेजक यंत्र मत खरीदें, बस एक बर्फ की थैली लीजिए, इसे कीजिए। ठीक है? अब हम जानते हैं कि अगर किसी मरीज को एसवीटी है और आप सहानुकंपी टोन बढ़ाना चाहते हैं एसवीटी के साथ, सुप्रावेंट्रल टैचिकार्डिया, तो हम उन्हें हल्की कैरोटिड मालिश करने के लिए कहते हैं और इससे हृदय गति धीमी हो जाती है। तो हम कार्डियलजी में इन युक्तियों को पहले से ही जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि कार्डियलजी के लिए ऐसा करें, ठीक है, लेकिन इसे अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करें। तनाव प्रबंधन, रक्तचाप प्रबंधन, सभी तरह से बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं आपको इस पर और आंकड़े दिखाऊंगा। तो यह रहा एक और युक्ति, एक और है गूंजन। यदि आप केवल 10 मिनट के लिए बैठे और ऐसा करें तो वह कंपन वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है, और अगर आप लोगों की हृदय गति नापें जब वो यह करते हैं तो वह कम हो जाती है। उनका रक्तचाप नापें, वह कम हो जाता है। गूंजन से होता है। एक और है हंसी। तो हंसी क्लब शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप हंसेंगे और पेट भरकर हंसेंगे, आप अपनी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित कर रहे होंगे। स्पंद दर कम हो जाता है, रक्तचाप कम हो जाता है। तो किसी शुरुआती उच्च रक्तचाप नहीं होता। आजकल हर किसी को उच्च रक्तचाप है, तो फिर जाइए और हंसना शुरू कर दीजिए। हंसना शुरू करें, गुनगुनाना शुरू करें, गाना शुरू करें, यहां तक कि गरारे भी करें। तो मैंने आपको बताया कि यह ग्लोसोफेरिंजियल मांसपेशियों से संबंधित है। तो थोड़ा सा नमकीन पानी या सादा पानी लें और बस, लेकिन जोर से गरारे करें, जैसे कि आप सचमुच करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं, आप जोर से गरारे करें। आपकी आंखों से थोड़े आंसू निकल आने चाहिए। अब आप वास्तव में अपनी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित कर रहे हैं और इससे आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, यह रहा। तो यह एक और युक्ति है जो मैंने आपको सिखाया है। अब सबसे बड़ा उपाय है सांस लेना, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था। जहां आप सांस लेते हैं लेकिन लंबी सांस छोड़ते हैं, लंबे समय तक सांस छोड़े रहते हैं,
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके फेफड़ों में इसका बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। आपके फेफड़ों में वेगस तंत्रिका का विशाल प्रतिनिधित्व होता है। तो इसे हैक करें। ये एक बड़ी नाड़ी है, क्योंकि आपको पता है ऐसी छोटी-छोटी नसें भी होती हैं जिन तक पहुँचा जा सकता है। एक ऐसा है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप घर जाएँगे और वेगस तंत्रिका के बारे में खोजना शुरू करेंगे, ब्ला, 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 ब्ला। लेकिन एक है जिसे ट्रेगस तंत्रिका कहते हैं, जो यहीं आपके कान पर है, ठीक यहाँ, ठीक सामने। ये छोटा-सा भाग जो यहाँ बाहर निकला हुआ है, वही है। और अगर आप इसे पर्याप्त जोर से दबाते हुए मालिश करें और कभी-कभी अपनी उँगली अंदर भी रख सकते हैं और इस तरह से मालिश भी कर सकते हैं, तो ये आपकी वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है। लेकिन शायद मैं अजीब लगूंगा अगर मैं ऐसा कर रहा हूं और कोई पास से गुजर रहा है। लेकिन ऐसे उपकरण हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं जो वास्तव में इसे उत्तेजित करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हां, ये चीजें काम करती हैं। आसान, सस्ते, मुफ्त तरीके उपलब्ध है अपनी वेगस तंत्रिका को आज से ही उत्तेजित करने के लिए। आज ही करना शुरू करें।